दोस्तों हमारे बुक्स में, हमारे टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि यहाँ पर भड़काने के लिए नहीं, भड़कने के लिए नहीं हो। हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि यहाँ पर जो हमारे पूर्वज ने गलती की थी वो उस गलती को हम फिर से ना दोहराए, फ्यूचर में या प्रेजेंट में फिर से ना दोहराना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कन्नड़ा वर्सेस हिंदी कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि किच्चा सुदीप और अजय देवगन के बीच में एक कंट्रोवर्सी ट्विटर पर ट्रेंड हुई थी। और यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर और यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ तक और यहाँ पर इनके फैंस तक भी इनके आक्रोश में आकर इनके सपोर्ट में, कुछ के सपोर्ट में, हिंदी लोगों के सपोर्ट में कुछ फैंस, तो यहाँ पर किच्चा सुदीप के सपोर्ट में यानी कि कन्नड़ा के सपोर्ट में कुछ लोग फैंस आ गए। तो इसमें मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा और एक कॉन्ट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई इसका भी मैं जड़ बताऊँगा इस वीडियो के ज़रिए। तो वीडियो पर बने रहना, वीडियो को एंड तक देखते रहना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर सकते हो और सब्सक्राइब का बटन है नीचे, तो इसको सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आ पाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल लैंग्वेज की बात शुरू होती है किच्चा सुदीप के एक ट्वीट के बाद, अजय देवगन के उसके रिप्लाई के बाद ये जो नेशनल लैंग्वेज की बात है ये शुरू होती है। इलॉन मस्क का फ्री स्पीच का तड़का यानी ट्विटर को खरीदने के बाद यहाँ पर किच्चा सुदीप और अजय देवगन से स्टार्ट होता है। पर अपने ही लैंग्वेज पर कंट्रोवर्सी बनाना कितने हद तक सही हो सकता है, तो आप ये सोच सकते हो। यानी दो सेलिब्रिटीज लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए और इनके फैंस भी लड़ रहे हैं इनके सपोर्ट करते हुए, राइट, और कुछ को लेफ्ट को सपोर्ट करते हुए इनके फैंस भी आते जा रहे हैं। मेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में वीडियो में बने रहना। तो एक कंट्रोवर्सी जो है एक किच्चा सुदीप और यहाँ पर अजय देवगन से स्टार्ट हुई थी। बहुत सारे फैंस भी आ गए और बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आ गए। जहाँ पर कंट्रोवर्सी हो और वहाँ पर कंगना ना हो तो ऐसी बात हो सकती है क्या? तो वहाँ पर कंगना भी आ गई और कंगना ने भी ये कहा कि संस्कृत जो है हमारा ओल्ड लैंग्वेज है। कंगना ने जो कहा वो भी सही था, क्योंकि आप हर एक इंसान की अपनी अपनी एक अलग अलग सोच होती है। तो हमको उसमें जाकर ढूंढना पड़ेगा जो कि वो किस एंगल से और किस वजह से वो बात कह रहे हैं, तब हम जानेंगे तो वो कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी, उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो सब लोग शांत होंगे, सब लोग अच्छी तरह अपने आपस में बातें करेंगे। किच्चा सुदीप केजीएफ के ब्लॉकबस्टर के बाद एक इवेंट पे ये कहते हैं कि हिंदी इज़ नो मोर अ नेशनल लैंग्वेज टू इंडिकेट रीच ऑफ सम ऑफ द साउथर्न फिल्म्स इन द रिसेंट टाइम्स। अजय देवगन का रिप्लाई आता है सुदीप सर के लिए ट्विटर पे। तो क्या आता है, तो अजय देवगन का एक बहुत अच्छा जवाब आता है यहाँ पर। 5 फिल्म्स इन हिज मदर टंग यू were being dubbed in Hindi if it was not a national language। अजय देवगन का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो भी, उसने भी सही कहा है, ना इसने भी गलत किया है ना उसने भी गलत किया है। लेकिन जो नो मोर का लैंग्वेज जिसने भी यूज़ किया है यानी कि सुदीप सर ने यूज़ किया है, ये थोड़ा सा गलत लगता है। यानी कि नो मोर यानी कि किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज को, यानी कि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर स्टेट में यानी कि हर स्टेट में हर एक आदमी जानता है। यानी कि थोड़े से परसेंट हो गए यानी कि 10-5% ऐसे होंगे जो कि हिंदी नहीं जानते होंगे, लेकिन हर एक का, अगर मैं गोवा में जाऊँ या दिल्ली में जाऊँ तो मैं कन्नड़ा बोलूँगा तो नहीं चलेगा, वहाँ पर हिंदी भी बोलना पड़ेगा या तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। हर एक लैंग्वेज, हर एक मदर टंग एक अपनी जगह पर एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया होता है। तो इसे हम कुछ भी कह नहीं सकते कि ये नो मोर होगा या ऐसा कुछ। तो यहाँ पर अजय देवगन ने क्या बुरा बोला होगा, सही रिप्लाई दिया है। पर अगर आपकी फिल्म जो है वो मदर टंग में रिलीज़ हो रही है तो हिंदी में डब्ड करने की ज़रूरत क्या है? तो इन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया, गलत नहीं बोला, तो कंट्रोवर्सी बड़ी क्यों हो गई? तो इसमें पॉलिटिशियंस, फैंस सब कुछ आ गए और इनकी अलग अलग थिंकिंग की वजह से यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत बड़ी हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कितने बड़े पॉलिटिशियंस हो, कितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, कितने बड़े स्टार्स हो, हमें इनकी बातें कितनी मानना चाहिए, कितनी जानना चाहिए, कितनी सुनना चाहिए, उतनी ही सुनना चाहिए, ना कि हर बात को सुनते हुए बैठेंगे तो यहाँ पर हर बात पर कंट्रोवर्सी बनेंगी और हर बात पर लड़ाई होगी, एक दूसरे पर नहीं, हमारे बीच में ये लड़ाई होगी, हमारे देश के अंदर ये लड़ाई होगी। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी सुननी चाहिए, यानी कि क्या सही है क्या गलत है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो, लगाना चाहिए। यानी कि इसमें ज़्यादा हम एजुकेटेड होना चाहिए, जो कि हमें समझना चाहिए कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। यानी कि हमें फ़ैन बनना चाहिए, ना कि उतने हद तक कि इमोशनली हम किसी को बुरा बोलें। आप समझ रहे हो दोस्तों? ये लोग कंट्रोवर्सी बना देंगे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पे भी, फेसबुक पर भी कंट्रोवर्सी बनाकर छोड़ देंगे ऐसे ही। और जिसके फॉलोअर्स होते हैं, हमारे फैंस, सब कुछ हमारे आम आदमी जो होते हैं
वो आकर सड़कों पर लड़ेंगे एक दूसरे के लिए। और यहाँ पर जैसे आईपीएल में होता है, जैसे आप देख सकते हो कि आरसीबी, सीएसके ऐसे ऐसे हेटर्स होते हैं, एक दूसरे पे लड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर वो खेल कर वो सही मायने में वो उनकी जगह पे रहते हैं, वो पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पर उनकी बात जो जितनी मानना चाहिए उतनी मानना चाहिए, उतनी जितनी सुनना चाहिए उतनी सुनना चाहिए। हम अगर सड़कों पे उतरेंगे, इनकी बात सुनकर हम सड़कों में उतरेंगे, ये लोग जहाँ पर खाना खाते हैं वहीं पे खाएंगे, लेकिन हम सड़क पर उतरेंगे, हम सड़क पर ही रहेंगे। तो ऐसा चलता है, ऐसा होता है। इसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी शामिल हो गए, क्योंकि इनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। चाहे किसी भी चीज़ में हो, इनको पब्लिसिटी चाहिए। पब्लिसिटी में घुस जाते हैं यहाँ पर, ऐसे ही जहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है उसमें घुस जाओ तो 4 लोग तो जानेंगे ही। उनके लैंग्वेज या मदर टंग होगा तो उनको सपोर्ट तो करेगा। अगर गुस्सेगा तो हाँ यही आदमी हमारा बड़ा है तो समझकर वो सपोर्ट में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। सब लोग हमारे ही है, सब लोग एक ही है, सब लोग एक ही जगह के, सब लोग हम हिंदुस्तानी है। हिंदी हो या कन्नड़ा हो, वो अपनी जगह में एक अपनी मदर टंग लैंग्वेज में वो अपनी एक मान्यता रखता है। तो इसको हम सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को गालियाँ देकर ये कहना चाहिए कि तुम हिंदी बोल रहा है, तू कन्नड़ा बोल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ये हमारे दिल में होना चाहिए कि सब लोग एक ही है। कुछ लैंग्वेज में अलग होगा तो क्या होगा, तो इससे कुछ बनता नहीं है ना। तो एक इंसान तो एक ही है ना, तो सपोर्ट करना चाहिए इसको कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है या कन्नड़ा नेशनल लैंग्वेज है। दोस्तों ऑफिशियली यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है या कन्नड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज है या इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। देयर इज़ नो लैंग्वेज ऑफिशियली। यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो कि ऑफिशियली बोल रहे हैं। तो हिंदी नेशनल लैंग्वेज हमारे यानी कि हमारे बोलने के तरीक़ों में होता है, यानी कि बोलने के तरीक़ों में नेशनल लैंग्वेज होता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं दिल्ली में जाऊँ और कन्नड़ा से बातें करूँ तो कोई समझेगा नहीं वहाँ पर। तो अगर मैं हिंदी से बातें करूँ तो वहाँ पर लोग समझेंगे। तो ये नेशनल लैंग्वेज लिखा नहीं हुआ है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हमारे इंसान की बातों में ये ऑफिशियल हो गया है हिंदी और इंग्लिश। और दोस्तों ये बात जो सब कुछ लड़ी जा रही है ट्विटर पर, ये सिर्फ इंग्लिश में लड़ी जा रही है, ना कि कन्नड़ा से लिखकर लड़ रहा है, ना ही हिंदी से लिखकर ये लड़ रहा है, बस इंग्लिश में लिखी जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अजय देवगन की गलती होगी, क्योंकि उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने ये कहा इसमें कोई बड़ी गलती नहीं है अजय देवगन की, और ऐसे रिस्पॉन्स करना भी चाहिए। अगर दिल्ली में जाओगे, गोवा में जाओगे या हैदराबाद में जाओगे या गुजरात में जाओगे तो कन्नड़ा बोलोगे तो नहीं होगा, तो हिंदी बोलना पड़ता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंसान में ही बन चुकी है। ये हिंदी लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इंसान में ही बन चुकी है। ऐसे हम नहीं कह सकते कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज है ही हमारी हिंदुस्तान की, ऐसा नहीं कह सकते। आगे कन्नड़ा भी हो सकता है, आगे तमिल भी हो सकता है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज वो भी हो सकती है। तो ऐसा चलता है, ना कि हमें ऐसे लड़ना चाहिए कि लैंग्वेज के लिए हमें लड़ना चाहिए। दोस्तों हिंदी एक ऐसी मात्र भाषा लैंग्वेज है जो कि नेशनल लैंग्वेज कहीं पे भी लिखित रूप से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोग इसको फॉलो करते हैं, इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, यानी कि सब लोग इसको बोलना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही नेशनल लैंग्वेज बनती है, ना कि बोलने से या किसी की कंट्रोवर्सी बना देने से। दोस्तों मैं हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रिस्पेक्ट करना भी चाहिए, आपको भी करना चाहिए। हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ताकि मैं कर्नाटक से हूँ और मैं कन्नड़ा बोलता हूँ और मैं मराठी बोलता हूँ और मैं कुछ हद तक इंग्लिश भी बोलने की कोशिश करता हूँ। मुझे इंग्लिश अच्छी तरह आती नहीं है बोलने का। हर एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ना कि इसको कुछ भी, यानी कि मेरी लैंग्वेज ये है तो मेरे से यही इसी लैंग्वेज में बात करेगा, तो ऐसे धमकी से क्या होगा। अगर उसको सीखना है तो सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। तो इसमें हम ज़बरदस्ती किसी को बना नहीं सकते ना। ऐसे थिंकिंग करो या कि ना कि एक अलग थिंकिंग, यानी कि ये हमारे गांव में आया है तो ये हमारे साथ कन्नड़ा से ही बातें करेगा, ना हमारे गांव में आया है तो हमें हिंदी से ही बातें करेगा। तो ये सोच है ना दोस्तों, ये सोच आपके दिमाग से निकाल दो। चाहे कोई भी, यानी कि हिंदुस्तान में कितने भी स्टेट्स है, तमिलियंस, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश या कोंकणी, सब हर एक गुजराती, बंगाली सब कुछ है। ये हर एक मदर टंग अपनी जगह एक मान्यता रखती है और इसको हर एक हिंदुस्तानी इसका जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरा मानना ये है। दोस्तों हमारे पूर्वज क्या करते थे, संस्कृत में लिखते थे, सब कुछ करते थे। वेद विज्ञान सब कुछ यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ था। लेकिन 500 समथिंग साल के पहले से यहाँ पर संस्कृत और सब कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि जैसे मुग़ल और यहाँ पर ब्रिटिश आ गए तो ये लैंग्वेज जो है वो डिस्ट्रॉय होता गया। पहले जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो संस्कृत था, लेकिन कहीं पे भी लिखित रूप से नहीं था। लेकिन
अब जो है हिंदी बन चुका है, तो ऐसे आगे कोई और आ जाएगा, तो ऐसा कुछ बनता है। तो इसके लिए हमें इतना दिमाग का इस्तेमाल कर ये नहीं करना चाहिए। और संस्कृत यानी कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदुज़म को सपोर्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हिंदुज़म बहुत ही अच्छा है। और मुझे तक संस्कृत नहीं आता है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मुझे मन किया तो मैं सीख लूँगा, नहीं तो नहीं। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है ना। दोस्तों, हमारे बुक्स में, हमारे टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि यहाँ पर भड़काने के लिए नहीं, और किसी को भड़काने के लिए या भड़कने के लिए नहीं होता। हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि यहाँ पर जो हमारे पूर्वज ने गलती की थी, वो उस गलती को हम फिर से ना दोहराए, फ्यूचर में या प्रेजेंट में फिर से ना। तो इसके लिए हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो हमें समझना चाहिए कि उसको भड़कना है या भड़काना है, या समझना है और उस गलती को आगे जाकर नहीं दोहराना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और मुझे सपोर्ट मिल सके। तो एक वीडियो में बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह सब कुछ होता है। तो मुझे सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।